कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जीवन में कि कैंसर का 3rd स्टेज भी क्योर हो गया। एक मुखी रुद्राक्ष टीवी पे बहुत बिकता। हाँ। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली उसको नकली बेचते। दूसरी चुनौती अभी रिसेंटली आई है, करीब 5-6 वर्ष हो गए इसमें, चाइना का अटैक और नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है उसमें एक अभिन्न अंग रुद्राक्ष भी है। एक सफर दिखाते हैं, प्लीज प्ले द ऑडियो वीडियो विजुअल्स। बहुना जन्म नामन्ते महादेव प्रसादत रुद्राक्ष धारणे वांछा स्वभाव देव जायते। रुद्राक्ष तभी मिलता है जब वो आपके भाग्य में हो। रुद्र लाइफ रुद्राक्ष की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम। पिछले 25 सालों से रुद्र लाइफ असली और प्रमाणित रुद्राक्ष लोगों तक पहुंचा रहा है। आज लाखों लोग रुद्र लाइफ पर भरोसा करते हैं। हर मुखी रुद्राक्ष की पूरी रेंज, वैज्ञानिक रिसर्च और हजारों संतुष्ट ग्राहक। संस्थापक डॉक्टर तनय सीठा और रुद्र लाइफ का संकल्प सिर्फ एक है, मानवता को रुद्राक्ष के लाभों से परिचित कराना। क्या आप वो भाग्यशाली व्यक्तित्व हैं जो हमारे वैदिक पुराणों में दर्शाया गया है, बताया गया है, उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़कर आपने रुद्राक्ष की शक्ति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आपकी शुरुआत होती है और जीवन में वो कौन सा मोड़ आता है कि आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब रुद्राक्ष के लिए या फिर आध्यात्म के प्रति आपको कुछ काम करना है? एक्चुअली करीब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंडोनेशिया में गया, वहाँ टेक्सटाइल में काफ़ी बड़ी कंपनी में आई लेफ्ट एज प्रेसिडेंट मार्केटिंग। उसी दौरान बहुत कम एज में मेरी शादी हुई एंड थोड़ी बहुत खिटपिट होती थी। उस समय पिताजी ने एक गौरी शंकर रुद्राक्ष मुझे बोला कि ये तने पहनो जी। एंड उसको पहनने के बाद काफ़ी अच्छे मैंने परिणाम देखे। इन वन ऑफ माई ट्रिप्स टू इंडिया फिर मैंने इसके बारे में और अध्ययन किया और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा क्योंकि ये उस समय मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 में जी। ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था और इसकी जानकारी बहुत ही कुछ ही लोगों के पास थी। तो ये एक इंट्रिगिंग सब्जेक्ट लगा और खुद पे काफ़ी प्रयोग किए, देखा, पहन के देखा उसको, उसके बारे में जाना और उसके बाद फिर रुद्र लाइफ शुरुआत हुई जब हम वापस आ गए इंडोनेशिया से। तो सबसे, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहला गिनी पिग मैं ही हूँ। सो आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन वेरियस रुद्राक्षस और आज ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से बहुत लाखों लोगों ने रुद्राक्षों को धारण किया और बहुत अच्छे परिणाम उनको मिले। रुद्राक्ष की, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छे परिणाम मिले और साइंटिफिक इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। हार्ट के लिए बेहतर होता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद लोगों को नहीं मालूम है और ऐसा भी है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं अब रुद्राक्ष को लेकर, उसे धारण करने को लेकर। वैज्ञानिक इसकी क्या ऐसी कुछ खासियत है उसकी जो आप बताना चाहेंगे जिससे लोग अभी तक वंचित हैं? पहले तो ये होता था कि आम जनता में एक नोशन था कि रुद्राक्ष हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अब हमने जब ये रुद्र लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशंस में हम जाते थे, अलग अलग शहरों में गए, तो जब हमने लोगों के में जो रिजल्ट्स देखे उससे प्रभावित होके इन 2005 इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई जो है, उसमें हमने रिसर्च स्पॉन्सर की ऑन हाउ इज साइंटिफिकली रुद्राक्ष, व्हाट इज इट्स रोल। तो सबसे पहला टेस्ट होता है, वो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी टेस्ट, मतलब सूजन कम करने की क्षमता। तो 36.6% रुद्राक्ष में वो चीज़ पाई गई। तो सबसे पहले ये सिद्ध हुआ कि रुद्राक्ष, कंजम्पशन ऑफ रुद्राक्ष कैन बी एज अ मेडिसिन, एज अ क्योर। उसके बाद वेरियस टेस्ट हुए, कार्डियो प्रोटेक्टिव टेस्ट हुए और इसमें न्यूट्रोपिक एक्टिविटी देखी गई कि मेमोरी इन्हांसमेंट, इससे रुद्राक्ष के सेवन से इवन मेमोरी में बहुत इन्हांसमेंट होता है और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। एक और बहुत अच्छी चीज़ रही कि इट इज़ एंटी डायबिटिक ऑल्सो जी। तो आगे शायद और शोध होंगे और पता लगेगा। बाकी जब लोग धारण करते हैं, जब वो खुद उसके परिणाम देखते हैं, तो वो
डेफिनेटली आश्चर्यचकित रहते ही। बिल्कुल। और रुद्रा लाइफ जब आपने बनाया उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि उसको बनाने में क्या स्ट्रगल्स रहे और आपके जीवन में क्या बदलाव आया। ये रुद्रा लाइफ से एक इंजीनियर से आप एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने और आप पूरी दुनिया को ये संदेश भी दे रहे हैं। तो रुद्रा लाइफ बनाने में, खड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचने में क्या चुनौतियाँ सामने आई? शुरुआत से ही लोगों को जानना, अलग अलग कल्चर्स को समझना एक रुचि रही है। व्हेन आई वाज इन इंडोनेशिया, जब मैं प्रेसिडेंट टेक्सटाइल्स में था, तब भी अलग अलग जब देशों में जाता था तो आई यूज्ड टू फाइंड आउट, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था कि उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानना। जब इसमें आया तो कई अच्छे महान संतों से और यजुर्वेद के पंडितों से भी मिला, उनका अनुभव भी जब देखा, उससे ज़रूर आई डेवलप मोर रिसर्च ऑन हाउ टू रिकमेंड गुड रुद्राक्षास। तो न्यूमोलॉजी का भी अध्ययन किया, एस्ट्रोलॉजी का भी अध्ययन किया। और सफ़र में चुनौतियां तो आई हैं। जैसे सबसे बड़ी चुनौती आई थी, इफ़ आई रिमेंबर, इन 2005 जी। उस समय अगर कुछ लोगों को याद होगा तो एक मुखी रुद्राक्ष टीवी पे बहुत बिकता। हाँ। तो वो एक्चुअली बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली उसको नकली बेचते थे। और जो अभी स्वामी जी ने बिल्कुल सही बोला, एक मुखी नेपाल का होता ही नहीं है। लोगों को एक मुखी के पीछे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में, हर चीज़ में ज़रूर बताता हूँ। तो ये बिकने लगा, काजू दाना मिलता है पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिकने लगा कि प्लास्टिक के शुरू हो गए। देयर रुद्र लाइफ हैड अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा मिशन हमेशा नकली रुद्राक्षों का विरोध करना रहा है। तो देन वी अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी। हमने मार्केट से सारे असली रुद्राक्ष खरीदे, वी इन्वेस्टेड देयर। और धीरे धीरे जब लोगों ने खुद पता लगाया कि जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, एंड देन व्हेन दे केम टू नो कि वो नकली है, प्लास्टिक का है, तो धीरे धीरे आप देखिए कि अब एक मुखी का कोई प्रचार प्रसार होता नहीं है टीवी में। एक तो ये चुनौती थी। दूसरी चुनौती अभी रिसेंटली आई है, करीब 5-6 वर्ष हो गए इसमें, चाइना का अटैक जी। क्योंकि देखिए, कोई भी देश सबसे पहले अगर वो उनकी कोर वैल्यूज़ को कम करना चाहेगा, और नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है उसमें एक अभिन्न अंग रुद्राक्ष भी है, क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन यूज करके रुद्राक्षों का शेप ही चेंज करने की कोशिश की थी। तो उसमें मैं अभी भी अग्रसर हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तो 80% तो वो कम हो गया है, बट स्लोली आई फील वी विल बी एबल टू कॉन्कर इट। ये नकली और असली का जो जिक्र सर आपने किया, इसकी पहचान आप इतने समय से काम कर रहे हैं, और आपने कहा जितने असली रुद्राक्ष थे उन्हें हमने खरीदा, उसके बाद हमने उस पर अध्ययन किया। तो ये नकली असली अभी भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट से नकली गायब हो गए, या ऐसे लोग नहीं है जो इस तरीके के बिजनेस में हैं, उससे हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, कांस्टेंट है। तो मैं तो सबसे गुजारिश करूंगा कि दे गो ओनली फॉर अ 5 मुखी। 5 मुखी आपको हमेशा ओरिजिनल मिलेगा। पहले उसको देखें, उसको अनुभव करें, फिर जो रेयर वेराइटीज हैं उन पे जा सकते हैं। इसकी मेन पहचान तो एक्सरे टेस्टिंग से ही है। इसके और भी कई पैरामीटर्स हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेक होती है। तो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको देख के लेबोरेटरी में सर्टिफाई किया जाता है। तो 5 मुखी के लिए रिकमेंडेशन है आपका? 5 मुखी तो सभी लोग कहीं से भी लेंगे, ओरिजिनल ही होगा। और धारण करने के भी कुछ तरीके हैं सर? एक्चुअली ये भी मिथ इंडिया में फैलाई गई, क्योंकि लोग चाहते थे कि मे भी इतना ज़्यादा रुद्राक्ष का प्रचार ना हो। उन्होंने भ्रांतियाँ फैलाई। पहली भ्रांति, उन्होंने कहा रुद्राक्ष का कंजम्पशन कम करें तो लेडीज़ को नहीं पहनना चाहिए, 50% पॉपुलेशन कट। जबकि शास्त्र में वेरी क्लियरली लिखा है, शिव पुराण में वेरी क्लियरली लिखा है कि समाज के सभी वर्ग और स्त्री भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक तो इसमें कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। पद्म पुराण कहती है कि एक बार रुद्राक्ष धारण कर लो तो उसके बाद उसको उतारना भी नहीं चाहिए। सो इट इज़ सो कंफर्टेबल। ये नेचुरल सीड ऑफ अ फ्रूट है और कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रुद्राक्ष की जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, अनलाइक मे बी जेम्स एंड ऑल, इज कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको सहजता से सभी लोग, स्त्री पुरुष बच्चे भी आराम से धारण कर सकते हैं। और यही हम लोगों के पास जब जाते हैं तो हम यही उनको बताते हैं, ये सब भ्रांतियां हैं।
इवन जैसे नॉन वेज और वेज का है। श्रीमद् देवी भागवतम में वेरी क्लियरली लिखा है कि खान पान से भी रुद्राक्ष का कोई संबंध नहीं। बट यस, चेतना में पहने, उसकी सिंपल केयर एंड प्रिकॉशन है कि रात को उतार दें, सवेरे नहाने के बाद पहने, ताकि एक तो बीड्स डैमेज ना हो और कंफर्टेबल रहे। इतने समय से सर आप रुद्रा लाइफ को आपने खड़ा किया और रुद्राक्ष को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में आप हमें साझा करना चाहेंगे कि कभी किसी से ऐसी मुलाकात हुई जिनकी जीवन में बड़ा बदलाव आया रुद्राक्ष पहनने के बाद में? वैसे जब भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में जाते हैं या लोग करवाते हैं, अपनी स्टडीज़ करवाते हैं, अपनी कुंडली दिखवाते हैं, तो रिकमेंडेशंस होती हैं, लेकिन आपके पास में कोई ऐसी दिलचस्प बात है या कोई केस है जो आप साझा करना चाहें? बहुत सारे एक्चुअली हमारे वेबसाइट पे भी लाइव टेस्टिमोनियल्स भी हैं लोगों के, पर सबसे विचित्र कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जीवन में कि कैंसर का 3rd स्टेज भी क्योर हो गया। हालांकि ऑनेस्टली पर्सनली मैं ये नहीं मानता कि इट इज़ बिकॉज ऑफ रुद्राक्ष, बट कई बार एक ऐसा होता है कि आपको सही डॉक्टर भी मिलना, सही डॉक्टर भी मिलना। तो उसको एक स्वाति करके बच्ची थी अहमदाबाद में, तो शी हैड ब्लड कैंसर एंड उसने रुद्राक्ष पहना बहुत श्रद्धा से। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रुद्राक्ष के कारण, उसकी तो ज़रूर फेथ हो गया रुद्राक्ष के ऊपर, बट यस, सही डॉक्टर का मिलना और सही दवाइयों का। उस समय आई थिंक सो देयर वाज सम नोवार्टिस का कोई यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोग्राम था, उसमें एनरोल किया एंड शी गॉट क्योर्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक सज्जन है जो अपनी वेल्थ का भी जो अपग्रेडेशन हुआ है उसको मानते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जैसे डेंजर इज रियल बट फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे ही वेल्थ इज रियल बट हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो रुद्राक्ष धारण करने से एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लोगों में ज़रूर आता है, सही निर्णय लेने की क्षमता, ये रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा देता है। सही निर्णय। और सर आज के जीवन में अगर यूथ की हम बात करें, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग या पहले की जनरेशन तो मानती ही थी इन सब चीज़ों में, आध्यात्म से जुड़ती थी, लेकिन अगर जो जेनजी सो कॉल्ड जनरेशन अभी है हमारे बीच में, उनको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका क्या रुझान है, आपको क्या लगता है? मैं तो ऑनेस्टली आई एम इन लव विद जेनजी, क्योंकि जेनजी जो नई जनरेशन है, मार्क माई वर्ड्स, ये अपने भारतवर्ष को बहुत आगे ले जाएंगे। बिकॉज हमारे समय में हमारे में मेन फोकस ये होता था कि अर्जित कर लें, यू नो, घर बना लें, यू नो, एसेट्स बना लें। हमारी माइंडसेट उस टाइप का था, ऑल्दो वी आर रूलिंग द रूस्ट टुडे, मतलब आर एज ग्रुप। बट जेनजी में एक बहुत प्यारा फैक्टर है विच इज एक्सप्लोरेटरी। ये एक्सप्लोरर्स हैं, इनमें जिज्ञासा, नई चीज जानने की ज्यादा है, और लॉजिक, हर चीज में लॉजिक चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बेटे ने एक पूजा कराई, हमारे ऑफिस में पूजा हो रही थी, कहते पापा मुझे बैठना है। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे एक्सपीरियंस करना है, मंत्र उच्चारण, वो वाइब्रेशंस को मुझे एक्सपीरियंस करना है। आई फील ये शायद कोलंबो में रही होगी जो एक्सप्लोरर्स थे, ये चीज हमारी नई जनरेशन में डेफिनेटली वेरी यूनिक है एंड इट इज वेरी वेरी गुड। यू हैड अ क्वेश्चन? अगर मैं सिर्फ अपनी राशि की बात करूं, मैं वृषभ राशि का हूं, तो मेरे लिए रुद्राक्ष के साथ पंचमुखी रुद्राक्ष, जैसे आपने बताया, सबसे ज़्यादा आसानी से ओरिजिनल मिलता है हमें। तो वृषभ राशि के साथ कौन सा रुद्राक्ष और कौन सा पत्थर सबसे ज़्यादा मैच करेगा? वेल, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट वैसे शास्त्र में रुद्राक्षों के बारे में बिल्कुल ये लिखा है कि भक्ति श्रद्धा युतश्चैव सर्व कामार्थ सिद्धे रुद्राक्षान धारण ये न मंत्र देवनालस्य वर्जित। भक्ति और श्रद्धा से सभी मुखी के रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ है। तो इसमें जैसे सभी मुखी के रुद्राक्ष हो गए, 1 से 14 तक तो शास्त्रों में मेंशन्ड है, और वैसे नेचर में 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। हर मनुष्य में ये जिज्ञासा होती है कि हम एक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ रुद्राक्ष रखें। तो जैसे उससे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सिद्धमाला है, इंद्रमाला है, ये बहुत प्रचलित है। लोगों की बहुत इच्छा होती है कि इसको धीरे धीरे एक कलेक्शन बना लें, क्योंकि रुद्राक्ष की आयु भी 1000 वर्ष की, तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये चलता है। तो अगली पीढ़ी को देने के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। तो लोग इसको एक ऐतिहासिक धरोहर, ये वैसे भी हमारे देश की एक एंशिएंट हेरिटेज है। तो और जैसा अपना भारत संवाद है, नए भारत का शंखनाद है, तो सबसे पहले हम अपनी जो धरोहर की चीज़ें हैं
इसका संरक्षण भी करें और इसको पहन के हम महसूस करें। देखिए हमारे यहाँ एक है रिचुअलिस्टिक, एक चीज़ होता है रिचुअल्स, तो उसमें भी आप देखें तो रुद्राक्ष में मंत्र पढ़ने के लिए रुद्राक्ष से अच्छी जपमाला कुछ नहीं होती। और दूसरा होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में चक्र बैलेंसिंग के लिए हमारे जितने भी एंशिएंट योगी महाराज संत सेंट्स जो थे, उनके में सबसे कॉमन चीज़ थी जो वो रुद्राक्ष धारण करते थे। और हमारे एंशिएंट सेजेस तो साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए। तो रुद्राक्ष से हमारे चक्रों की बैलेंसिंग होती है और हमें खुद वो ऐसे चेंजेस महसूस होते हैं एंड देन फिर कार्य क्षेत्र में जो रिजल्ट्स आते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। वृषभ राशि वैसे के लिए 6 मुखी अच्छा होता है। बिल्कुल सर, और ऐसे बहुत सारे सवाल सबके जहन में होंगे और जैसा आपने रुद्र लाइव के जरिए करने का काम किया, अध्यात्म और विज्ञान को जोड़कर रुद्राक्ष की शक्ति को बताया, हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत संवाद में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।